बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। बच्चे की कुंडली में ग्रहों के कुछ योग ऐसे हो सकते हैं जो इंस्टेंटली तुरंत असर डाल देंगे पूरे परिवार के ऊपर, माता पिता के अलावा, उनके जीवन के अलावा बाकी परिवार के लोगों पर भी असर डाल देंगे। जैसे अगर बच्चे की कुंडली में कोई बुरा ग्रह योग हो, जैसे गुरु चांडाल योग हो, विष योग हो या इस तरह का कोई योग हो, तो अलग अलग योगों के हिसाब से माता पिता पर अलग अलग असर पड़ता है। वैसे बुरे योगों का, दुर्योगों का जो प्रभाव है वो माता पिता के अलावा पूरे परिवार पर भी पड़ता है। अगर गुरु चांडाल योग है कुंडली में तो घर की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। अगर किसी बच्चे की कुंडली में गुरु चांडाल योग है, जब बच्चे का जन्म हो रहा है तो घर की आर्थिक स्थिति खराब होगी। अगर शनि राहु का योग है किसी बच्चे की कुंडली में, जन्म कुंडली में, तो घर में अलगाव, सेपरेशन, विभाजन की नौबत आ जाती है। अगर सूर्य शनि का योग हो बच्चे की कुंडली में तो यह कॉम्बिनेशन पिता के लिए काफी बुरा होता है और आगे चल करके पिता और पुत्र काफी दूर हो जाते हैं। तो ये तो समझिए कि चंद्रमा सूर्य माता पिता पर असर डालते हैं, लेकिन उसके अलावा कुंडली के कुछ ऐसे अशुभ योग भी हो सकते हैं जो माता पिता के अलावा पूरे परिवार पर नकारात्मक असर डाल देते हैं। बच्चे के माता पिता पर, बच्चे के भाई बहन पर, बच्चे के रिश्तेदारों पर भी उन योगों का गहरा असर पड़ता है। क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, अगर गुरु चांडाल योग है किसी बच्चे की कुंडली में तो बच्चे के आचरण पर शुरू से ध्यान दीजिएगा। शुरू से इस बात का ध्यान दीजिएगा कि बच्चे का आचरण ठीक रहे, बच्चा भटके नहीं, और खास तौर से घर में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते रहिएगा सप्ताह में एक दिन, हर बृहस्पतिवार को। शनि राहु का अगर योग बच्चे की कुंडली में है तो घर में शमी का एक पौधा लगाइएगा और नियमित रूप से हर शनिवार की शाम को अपने घर में सुंदर कांड का पाठ करिएगा, बहुत अच्छा होगा। सूर्य शनि का योग अगर कुंडली में है तो शनि की शांति करवाइएगा और घर में सूर्य के पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था करिएगा। बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, पूरी तरह से इंप्रूवमेंट के लिए या पूरी तरह से सुधार के लिए बच्चे के जन्म लेने के साथ ही किसी सार्वजनिक स्थान पर, पार्क में, मैदान में, सड़क के किनारे पीपल का एक पौधा लगवा दीजिएगा, निश्चित रूप से अच्छा होगा। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बच्चे की कुंडली में कोई अशुभता हो तो माता पिता को डरना चाहिए, नहीं। कुंडली ये सूचना दे रही है कि कहां पर किस तरह की दिक्कतें आ सकती हैं, और जहां पर दिक्कतें आ सकती हैं उसको समझ करके उसके हिसाब से आप उपाय कर लीजिए। वो चीज माता पिता के लिए भी ठीक होगी और बच्चे के लिए भी ठीक होगी। लेकिन आप घबराइए नहीं, क्योंकि योग जो होते हैं या कुंडली के जो ग्रह होते हैं वो सूचना देते हैं और आपको पहले से बताते हैं कि इस तरह की चीजें जीवन में हो सकती हैं। अगर उन बातों का आप ध्यान रखेंगे तो बच्चों के ग्रहों का बहुत निगेटिव असर या बहुत नकारात्मक असर आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। देखिए, एक बार बच्चा पैदा हो गया तो आप उसके ग्रह नहीं बदल सकेंगे या उसके बाद आप बहुत असर नहीं डाल सकेंगे, आप चीजों को केवल कंट्रोल कर पाएंगे। लेकिन ये उपाय तब करने चाहिए जब बच्चा गर्भ में हो। गर्भ के दौरान जो उपाय किए जाते हैं, या महिला जब बच्चा गर्भ में होता है उस दौरान जो प्रार्थना करती है, उस दौरान जो उपाय करती है, साधना करती है, उससे बच्चे पर गहरा असर पड़ता है। गर्भवती माता को रोज सुबह और रोज शाम रामचरितमानस के बाल कांड का पाठ करना चाहिए या सुनना चाहिए।
साथ ही अपने आहार विहार को सात्विक रखना चाहिए। एक बहुत बड़ी समस्या जिसे हम ऑटिज्म कहते हैं, वो समस्या गर्भ से ही पैदा होती है दरअसल। इसलिए गर्भवती महिला अपने आहार विहार का ध्यान रखेगी। तेज सुगंध, इत्र और अत्यधिक सौंदर्य प्रसाधन के प्रयोग से गर्भवती महिला को बचना चाहिए और घर में रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था रखनी चाहिए। इससे आपके बच्चे को लाभ होगा। और जहां तक हो सके गर्भवती महिला को अंधकार से और काले रंग की चीजों से बचना चाहिए। अब गर्भवती महिला को हम उपवास रखने को नहीं कहेंगे, लेकिन ये जरूर कहेंगे कि नियमित रूप से गर्भवती महिला जो है वो एकादशी को अन्न का या वस्त्र का दान करे। इससे निश्चित रूप से लाभ होगा। बच्चे ने अगर जन्म ले लिया और उसके जीवन पर ग्रहों का बुरा प्रभाव दिख रहा है, तो जन्म लेने के कुछ समय बाद उन उपायों पर काम किया जा सकता है। लेकिन जब बच्चा गर्भ में रहे उसी समय अगर प्रयास किया जाए, कोशिश की जाए, तो सामान्यतः आपकी संतान के बेहतर होने का समय वहीं से शुरू हो जाएगा।